अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ईद उल अजहा एक ऐसा त्योहार है मुस्लिम समाज में जो पूरी दुनिया में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जाता है। और यहाँ पर हमारे साथ में परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत अजमत खान साहब है, जो परभनी शहर में किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। ईद उल अजहा के बारे में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया हमारे अजमत खान साहब ये देना चाह रहे हैं। आप लोग मुलाजा फरमाइए और किस तरह का हमने केयर करना चाहिए। बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमने अगर कोई ईद मना रहे हैं तो किस तरह से उसका केयर करना चाहिए और ईद के मौके पर हमने किन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अजमत खान साहब, परभनी आज तक में आपका स्वागत है। किस तरह से आप देखते हैं कि ईद उल अजहा किस तरह से मनाया जाए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए बिफोर ईद मुबारक। और मैं क्या बोलना चाह रहा था कि भाई देखिए, हम सर्वे करते, हम जिस शहर में रहते या जिस मुल्क में रहते, हमारे साथ और भी कई कौमें जुड़ी हुई रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि हमको अल्लाह ताला ने जिंदगी में जिंदा रखा। ये ईद हमारे को खुशियों के लिए आई हुई है। उसके लिए कोई बिगाड़ नहीं होना और अपन डिसिप्लिन में रहने वाले। इस्लाम हमारे क्या सवाल सिखा था? साफ सफाई से रहने का, अच्छे तरीके से डिसिप्लिन में रहने का, हर कौम की इज्जत करने का, हर मामले में जैसे क्या मानूं अपने दीनी भाइयों के साथ साथ मुल्क में जो भी भाई रह रहे उनकी भी इज्जत करने का। मसला क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, अब जो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर ले लिए, अल्लाह का एहसान है। अब वो जानवर को जुबा करने की जगह साफ सुथरी होना एक बात। और अब अभी बारिश का मौसम चालू हो मानसून में, और हम जहाँ पे रहते हैं शहर परभनी की बात कर रहा हूँ मैं, हर मोहरी हर जितनी भी वो सब ब्लॉक हुई है और वो उसका पुरसद हाल कोई नहीं है। खास तौर पे हमारे जो मुस्लिम इलाके है वो तो छोड़ दीजिए, जहाँ पे हमारे साथ हमारे दीनी भाई, हमारे हम वतन भी भाई हमारे साथ रहते, उनको क्या तकलीफ होती है? हमारे घर में तो अपन जानवर जुबा कर देते, लेकिन जब पानी छोड़ते जो खून वो मोहरियों में से आता, तो मोहरियों में से आगे 5 दिनों के वो रोड के ऊपर आ जाता और उनके घरों के सामने भी आता, तो उनको नाजायज तकलीफ दे, ऐसी बात हमारे जहन में दिखती बात है। इसके लिए क्या करिए आप, इसके बहुत ख्याल करो इस बात का। और नगर पालिका के लोग आते बेचारे, अब हम उनको बोलते भाई, रिक्वेस्ट भी करते कि भाई आप लोग मोहरियां साफ करो, ये करो, वो करते बेचारे जितना। और वो बोलते भाई अब हम प्रेशर डाल नहीं सकते, इसलिए कि उनको 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं। इसके लिए वो बेचारे फिर भी सुनते अपनी बात अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे को ना शायद नगर सेवक से शिकायत है, ना आमदार से, ना खासदार से। हम खुद वहां पे तो उनको क्या बोलेंगे? हमारे गलियों में खुले प्लाट है, जहाँ पे मोरी जाके वहां खत्म होती, वहां पानी जमा हो जाता, तो वहां पर ये लोग क्या करते, इंतजार करते ना नगर पालिका गाड़ी का, वो जितनी भी गलीजी गंदगी जो पेट की निकलती जानवर की, वो घूड़ बोलते जा सके, खुले प्लाट पे जो कचरा फेंकते वहां पर लाके डाल देते। वहां पर कुत्तों की पुकारी, फिर ये सब हजार परेशानियों से अल्हम्दुलिल्लाह ईद खुशी से मनाइए, साफ सफाई का ख्याल करिए। यही मेरा बोलने का था। अब ईदगाह रहा, ईदगाह के रास्ते में भी सब गंदगी है, देख के जाइए, आराम से जाइए। और जाते टाइम एक तस्बीह पढ़िए, अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा का लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा का लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता वल मुल्क ला शरीका लब्बैक। इसका उर्दू तर्जुमा है कि भाई अल्लाह, मैं आया, मैं हाजिर हो गया, तू मालिक है, मालिक कुल मुख्तार है, मुल्क तेरा है, दुनिया तेरी है, हम तेरे दरबार में हाजिर हुए। ये बोलते चले। मैं आलिम दीन नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई फतवा देने वाला नहीं हूँ, लेकिन कैसा है कि भाई देखिए, एक सूदखोर की कुर्बानी जायज नहीं है, क्योंकि वो आजकल क्या करे, सूदखोर का इंटरेस्ट बोल के चला रहे और वो कुर्बानी में हिस्सा ले रहे। और कोई अगर बेचारा मासूम जो अपने तौर पे मजदूरी करके भी अपने तौर पे एक हिस्सा ले रहा, और उलमा दीन क्या बोलते हैं कि भाई वो अगर 6 हिस्से तुम्हारे सही रहेंगे और एक हिस्सा भी अगर उसके अंदर आ गया तो वो हराम भी छोड़ेगा, पूरे 7 के साथ हिस्से रहा। इसलिए क्योंकि हम जानवर खरीदते, उसके कान देखते, उसके पैर देखते, लगड़ा तो नहीं होगा, कहीं का कटा तो नहीं है, कोई ऐप तो नहीं है। जब हम इतना देख रहे तो ये भी देखना चाहिए कि भाई हम जिसके साथ हिस्सा ले रहे उसके लिए क्या है मालूम है, परहेज करना चाहिए। एक बात ये बताना चाह रहा था मैं। और साफ सफाई के बारे में बिल्कुल आप क्या करो, किसी को तकलीफ मत दो। प्लास्टिक के बड़े बड़े किस ला के रखो और वो उसके अंदर डाल दो। नगर पालिका गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह रोज आ रही, घंटा गाड़ी आ रही, रोज अल्हम्दुलिल्लाह आवाज देती, पुकारती, उसके अंदर अपने अपने तौर पे साफ सफाई का करके लेके रखो बस। साहब, ये बोलना चाह रहा था कि परभनी शहर में अब ईद उल अजहा की जो नमाज है उस दिन
17 तारीख को जो ईद उल अजहा की नमाज होने वाली है परभणी शहर के ईदगाह मैदान यहाँ पर तो होगी ही, और उसके साथ में परभणी शहर के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह के मैदान में भी ईद की नमाज होगी। लेकिन इसके अलावा जो अलग अलग जगह है, रोड की ईदगाह पर भी नमाज होती है, अमीन कॉलोनी में भी होती है, और हर जगह जो नमाज होते हैं, और खास तौर से ईद उल अजहा के वक्त मसाजिद में भी नमाज का एहतमाम किया जाता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ईद की नमाज के लिए, स्पेशली ईद की नमाज के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए कहां कहां पर इंतजाम किया गया है वक्फ बोर्ड की जानिब से? आपको क्या मालूमात है और किस तरह से आपने यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने ईद की नमाज के लिए जाना चाहिए? अच्छा देखिए, मैं 10 से 15 साल से मरकज ईदगाह जो है जिंदू रोड पे, उसका मैं खड़े रह के अपने तौर पे इंतजाम करता। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारे तहसील खान साहब उसको हाथ में लिए है वक्फ बोर्ड को, और जब से वो करे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इंतजाम है। वो तारीफ करना बात नहीं है, आप खुद देख सकते पहले क्या था और अब क्या है। मैंने खुद बुला के बताया, खान साहब खुद आए, मैडम खुद आए थे, आप खुद इससे पहले मेरा इंटरव्यू लिए थे। वहाँ पे कब्रिस्तान में शराब खाने चलते थे, गांजे चलते थे, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कम ज्यादा हो गया, लेकिन बेहतरीन इंतजाम जितना हो सकता है खान साहब ने अपने तौर पे, तहसील खान साहब ने बिल्कुल अपने तौर पे बहुत बेहतरीन इंतजाम कर रहे हैं। अभी मैं समझता हूँ चालू है काम जी, चालू है। मैं पब्लिक से यही बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अपने तौर पे जानी माजा लेके आओ, चादर लेके आओ। और मैं उन लोगों को भी बोल रहा हूँ जो पहले से पहले क्या करते हैं, बोलते भाई हमने बुक करके रख लिए। हाँ, मैं बोलता भाई लाइन से बैठो, ऐसे इधर बैठो उधर, तो वो बोलते भाई हमारा आदमी आने वाला है। मैं इनसे बहुत माफी चाहते बोल रहा हूँ, बहुत डिस्टर्ब होता हर हमेशा ईदगाह में अपने कुछ ना कुछ छोटे मोटे इस वजह से झगड़े होते। कई लोग आते, अरे क्या है भाई आप, अरे मेरी जगह हमने बुक करके रखे हुए, अरे ईदगाह भी बुक होंगी क्या जी? और नमाज के लिए जहाँ जिस व्यक्ति को नमाज के लिए जगह मिल जाती है वहां पर नमाज आओ ना भाई, 6 बजे आओ, 7 बजे आओ, ये ईद जल्दी होती है, नमाज की जल्दी होती है, 7:30 बजे आओ, 8 बजे आओ, जहाँ वक्त दिए 10 मिनट 15 मिनट पहले आओ। किस तरह का आह्वान आप करना चाहेंगे? मैं इन लोगों से गुजारिश करूंगा कि भाई बिल्कुल मैं खतर पसंद नहीं करूंगा। हो सकता है मैं आज हमारे भाई की तबीयत ठीक नहीं, तो हैदराबाद जाने वाला हूँ, अगर नहीं गया तो इंशाल्लाह मैं आपको वही मिलूंगा जहाँ हमेशा 10-15 साल से खड़े रहता हूँ, और बिना बराबर इंतजाम पे खड़े रहूंगा। कोई बोलो मत बोलो, कोई मेरे को कोई इनाम देने का नहीं है, ये हमारी खानदानी सिफत है। हम खान साहब लोग है, जहाँ भी डिसिप्लिन होता है तो हम का डिस्टर्ब होता है तो वहाँ खड़ जाते। इंशाल्लाह अभी भी मैं खड़े रहूंगा। इनसे माफी चाह के बोल रहा हूँ, मैं माफी चाह के बोल रहा हूँ कि भाई अल्लाह तुमको देख रहा, तुम ईदगाह बुक कर रहे, तुम खबरस्तान बुक कर क्यों नहीं कर रहे? बनना तो जाके खबरस्तान में भी है, वहां पे कहते बुक करो ना, देखो आपको कैसा होश आता कि नहीं आता। आ रहे आदमी के ऊपर से ढकल के जा रहे, वो आदमी चिल्ला रहे, अरे भाई ऐसा अच्छा न करो ना भाई ऐसा। और चंद लोग सही लोग हैं, हमेशा ईदगाह के सामने जो इमाम खुतबा देते वहाँ कुछ ना कुछ शर रहता, कभी इलेक्ट्रिक का चले आता, कभी पिछले रमजान में वो लाइट का काम करता बेचारा, पूरा इंतजाम करके उन्हें खड़े हुआ रहा, किसी ने उसे कमर पे लात मार दिया दौरान नमाज में। और इससे पहले 2-4 बार भी ऐसा हुआ कि भाई लोगों ने बिल्कुल खड़े रह गए थे लड़ने का आपस में। अल्लाह का एहसान रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अपना खुद इंतजाम करता, लेकिन मेरे तरफ से मैं खड़े रहता हूँ। उनसे मेरी क्या मालूम गुजारिश है, अदबन गुजारिश है, वक्त से पहले आ जाओ, जहाँ जगह मिली वहां बैठो, और ये बुक करने का इस्तेमाल मत करो। ये इससे बहुत डिस्टर्ब होता, जहनी डिस्टर्ब होता लोगों को, दबाव डाल के दादागिरी करके या ऐसा करके। आप ईदगाह में भी 5-10 मिनट के लिए वहां भी दादागिरी चलेंगे क्या? कुछ ना कुछ मसाले बताएंगे अपने, उसमें कोई इसमें कोई मुनाफा नहीं है, ना अपन लीडर बनने का नहीं, ना हम आलिम दिन नहीं, एक नॉर्मल सीधा साधा मुसलमान हूँ। जो तकलीफ है वही बताना चाह रहा हूँ कि भाई जी आपने प्लास्टिक के परनियां बड़े बड़े लेने का, उसके अंदर बंद के रखने का, घंटा गाड़ी आती है उसके अंदर फेंकने का, और मोहरिया अगर बंद अभी है, अभी टाइम है आपको, मोहरिया बंद है तो नगर पालिका से कराओ, नहीं तो खुद अपने घरों के सामने साफ करो। और पानी का अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इंतजाम बहुत है परभणी में, पानी की कोई कमी नहीं, बेहतरीन पानी से धो बहुत करो, और सब मिलके खुश रहो, सब मिलके गले मिलो, हमारे गैर मुसलमानों से भी मुसलमानों से भी अल्हम्दुलिल्लाह। हम और जानवरों को भी जैसा एक जानवर अगर खड़ा करे तो उसके बाद और एक जानवर खड़ा रहता, तो उसके सामने से जुबा मत करो, आप ऑब्जर्व करो उसकी हालत जो होती होंगी, भाई एक बार उसका नंबर उसका रहा तो वो जानवर को सामने से हटा दो, मेहरबानी आप लोगों की। चाहे कोई जानवर छोटा हो बड़ा हो, कुछ नहीं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है परभणी वालों पे, हंसी खुशी सब शान से ईद मना रहे, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम। ये थे अजमत खान साहब जो
फिक्र उम्मती में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और कौम और मिल्लत की खिदमत किस तरह से करना है ये बखूबी जानते हैं। और ईद उल अज़हा 2024 के मौके पर आज स्पेशली हमारे को परभनी आज तक की टीम को इन्होंने दावत दी है और कहा कि आज जो बात हमें मुस्लिम समाज के समुदाय के लोगों के लिए रखना है वो ये कि अगर आप अपने घर के पास या अपने घर में या कहीं पर कमेले में कुर्बानी कर रहे हैं जानवर की, तो इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि अपने कुर्बानी का जो कुर्बानी के वक्त का जो मामला होता है, जिस जानवर की आप कुर्बानी कर रहे हैं उसका चमड़ा या उसकी गलाजत किसी तरह से हम वतन भाई को तकलीफ ना हो, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जाए। हम वतन भाई को किसी भी तरह से उसका दिल ना दुखे, इस बात का खास तौर से ख्याल रखकर ही अपने जानवर की कुर्बानी दें। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें और नमाज को जाते समय जहां जहां जिस जगह पे भी परभनी शहर के अलग अलग एरियो में जहां पर भी नमाज का एहतमाम किया गया है, आप नमाज पढ़ लें और नमाज पढ़ने के बाद में कुर्बानी जिस जानवर की देना है, इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि हमारी वजह से किसी और व्यक्ति को तकलीफ ना हो, किसी और पर्सन को तकलीफ ना हो। परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से हमेशा हर साल इंतजाम किया जाता है इस बात का कि अगर आपका जानवर जुबा हो गया है तो जुबा होने के बाद में उसका जो मैला है, उसका जो कूड़ा करकट है, वो सब परभनी शहर महानगर पालिका की गाड़ियों के जरिए से उठाकर ले जाया जाता है। आप किसी तरह से अपने किसी पड़ोसी को तकलीफ भी ना हो, इस बात का भी खास तौर से ख्याल रखें। अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं, जानवर की जुबा कर रहे हैं, तो वो जुबा करे हुए जानवर का जो गंदगी होती है, वो गंदगी सिर्फ और सिर्फ परभनी शहर महानगर पालिका के गाड़ी को कॉल करके बुलाइए और वह उस गाड़ी में ही डाल दिए। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आइलैंड कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जानिब से इनके डायरेक्टर महराज सिद्दीकी, इनकी जानिब से इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर पहला प्रोजेक्ट है। और पहला प्रोजेक्ट जो है ये परभनी शहर के धार रोड के कैनाल के करीब ही यहाँ पर इफ्तिखार कॉलोनी बनाई गई है और एनए लेआउट प्लॉटिंग है। इसमें अधिक मालूमात के लिए अगर आपको यहाँ पर बुकिंग करना है, प्लॉट की बुकिंग करना है, तो ऐसी सूरत में आप मौलाना अब्दुल रशीद खान नदवी, इनका मोबाइल नंबर है 9970777513 और उसी के साथ में मेराज सिद्दीकी साहब, इनका मोबाइल नंबर है 8459841116। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद जानकारी ले सकते हैं इन प्लॉट्स के बारे में। जल्दी कीजिए, सिर्फ 134 ही प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल है जो एनए लेआउट के। परभनी शहर के धार रोड यहाँ पर केनाल से थोड़ा आगे इफ्तिखार कॉलोनी बनाई गई है और यहाँ पर मेराज सिद्दीकी, इनकी जानिब से जो सर्विस दी गई है, एनए लेआउट प्लॉट है और एनए लेआउट प्लॉट होने के बावजूद यहाँ पर 134 ही प्लॉट्स अवेलेबल है। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए गार्डन का इंतजाम किया गया है और महिलाओं के लिए स्पेशली एक अलग गार्डन बनाया गया है, जेंट्स के लिए एक अलग गार्डन बनाया गया है। दो तरह के, दो लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग गार्डन यहाँ पर अवेलेबल कराकर दिए गए हैं। उसी के साथ में यहाँ पर मस्जिद भी, महल्ले के तमाम ही लोगों के लिए एक मस्जिद भी यहाँ पर जो स्पेस है वो मस्जिद के लिए छोड़ा गया है, एक जगह छोड़ी गई है। और यहाँ इस डेवलपमेंट में एनए लेआउट है और एनए लेआउट होने के बावजूद जितने यहाँ पर 134 प्लॉट है, तमाम ही प्लॉट धारकों के लिए यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल कराकर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर के विकास में चार चांद लगाने का काम यहाँ पर एनए लेआउट प्लॉटिंग है। एनए लेआउट प्लॉटिंग होने के बावजूद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 134 प्लॉट्स इस इफ्तिखार कॉलोनी में निकाले गए हैं। जो यहाँ अगर आपको हम बता दें कि आप अगर यहाँ पर रहने को आ रहे हैं तो ऐसी सूरत में सबसे पहली इंसान की ख्वाहिश रहती है कि किसी भी प्लॉटिंग पर जाने के लिए रास्ता अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हम आपको मेरे पीछे के साइड से जो रास्ता है, ये नज़ारा हम आपको स्पेशली परभनी शहर में जो प्लॉटिंग हो रही है, यहाँ की परभनी शहर की प्लॉटिंग का इफ्तिखार कॉलोनी का ये पार्क का जो रास्ता है, ये बता रहे हैं कि ये रास्ता सीमेंट रास्ता है। तमाम ही प्लॉटों के सामने इस तरह के रास्ते हैं। ये आपने एक नज़ारा तो देख ही लिया है मेरे पीछे के साइड का, मेरे पीछे के साइड से। और दूसरी तरफ का जो मेन रास्ता है इफ्तिखार कॉलोनी में, ये रास्ता है मेन रास्ता। इस रास्ते को भी आप देख लीजिए कि किस तरह से ये रास्ता बनाया गया है। यहाँ ये सीमेंट रास्ता है और 3 फीट नीचे डोंगा खोदकर उसके बाद ये रास्ता बनाया गया है। साइड में जो आपके आंगन होता है, आंगन में गट्टू डाला गया है और उसके साइड में स्पेशली उसके साइड में जो नालियां हैं, ये सीमेंट के नालियां बनाए गए हैं।
यही नहीं, इसके अलावा हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए हुए हैं। उसके साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल पोल लगाए गए हैं, दोनों साइड से इलेक्ट्रिकल पोल है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन यहाँ पर पॉइंट छोड़ा गया है। ये इफ्तिखार कॉलोनी की खास बात है, इस इफ्तिखार कॉलोनी की खासियत है। अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं, अगर आप अपने ख्वाब का घर, अगर आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, तो इफ्तिखार कॉलोनी में आइए और यहाँ पर आकर यहाँ एक नज़र आप अपने ख्वाब का घर, आपके ख्वाब का प्लॉट ज़रूर देखें कि यहाँ पानी की सहूलत भी अवेलेबल है। बोर के लिए भी यहाँ पर बोर का पानी भी लगभग 15 से 20 फीट पर ही आपको बोर का पानी लग जाएगा। ये सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। परभणी शहर के धार रोड यहाँ पर इफ्तिखार पार्क 2 भी यहाँ पर निकाला गया है। इफ्तिखार पार्क 2 में 115 प्लॉट है, जिसमें से 71 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये रखी गई है और ये फिक्स रेट रखा गया है। जो अलग अलग कॉर्नर्स के प्लॉट्स है इनकी कीमत अलग तरह से रखी गई है। और आप ये डेवलपमेंट स्पेशली हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह का डेवलपमेंट आप अगर देखेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि अगर हमने किसी एरिया में जाकर रहना है तो इफ्तिखार पार्क में जाकर अपना घर बनाना है और यहाँ पर अपने फैमिली के साथ में सुकून से ज़िंदगी बसर करना है। यही प्लॉटिंग की सर्विस रहती है, यही प्लॉटिंग वालों की जानिब से सर्विस ख़ास तौर से इस कॉलोनी के लोगों के लिए प्रोवाइड की जाती है प्लॉटिंग के मालिकान की जानिब से। ये हम आपको जो बता रहे हैं, ये रास्ता पूरा हम आपको बता रहे हैं। जो रास्ता सीमेंट रास्ता बनाया गया है, 3 फीट डोंगा खोद कर इस रास्ते को बनाया गया है। ये पूरी तरह से उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर आकर रहेंगे। नालियाँ भी बखूबी बहुत अच्छे अंदाज में बनाई गई हैं, नालियाँ भी सीमेंट की बनाई गई हैं और लगभग 3 फीट डोंगी नालियाँ बनाई गई हैं। ये नज़ारा हम आपको स्पेशली बता रहे हैं कि किस तरह से ये नालियाँ बनाई गई हैं। ये भी आप देख लीजिए, ये नालियों की साइज़ है, इस तरह से नालियाँ बनाई गई। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये झाड़ लगभग 10 फीट ऊंचा ये झाड़ है और 10 फीट ऊंचे झाड़ लगाए गए हैं। जो आंगन है, घर की सहन है, घर के सामने का जो रास्ते के पास का आंगन है, यहाँ पर भी गट्टू डाल दिए गए हैं। इस तरह से यहाँ पर सर्विस दी गई है इफ्तिखार पार्क में। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।